आखिरकार हमको अपने नाभि में से रुई निकालने से समय मिल चुका है। ऐसे क्या सुन रहे हो? मेरा स्टार्टअप है भाई, सबके नाभि में से रुई निकलता है। पर तुम इसे वेस्ट की तरफ देखते हो और मैं इसे बेस्ट की तरफ से देखता हूँ। पर इतने फैले हुए कारोबार होने के बावजूद भी हमको थामा का ट्रेलर देखने का समय मिल चुका है, और एक बार नहीं पूरे 28 बार उसका ट्रेलर देखने का समय मिल चुका है। तो 28 बार ये ट्रेलर देखने के बाद हम इस मूवी को तुमसे तो अच्छे से ही जानते हैं। तुम इस बार लिखित में ले लो कि जितना लोग चिल्ला रहे हैं ना कि मैडॉक सब रिवील कर दिया, भास्की का भेड़िया भी रिवील कर दिया, तुम लिखित में ले लो मैडॉक इस बार गुगली डालने वाला है। क्योंकि इस बार चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही हैं। ये लोग जितना ट्रेलर में दिखा रहे हैं उससे ज्यादा छुपा रहे हैं, क्योंकि इस बार चीजें बहुत सारी पॉप कल्चर रेफरेंस को फॉलो करेगी। जैसे वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर। वैम्पायर्स के ओरिजिन अपने इंडिया के अकॉर्डिंग वो दो पैरों पे चलने वाला वेयरवुल्फ, और हर लड़के का सपना ओवरसाइज कोट पहन के बारिश जैसे मौसम में दौड़ना। तुम्हारा तो नहीं पता, पर हमको अपने लाइफ में एक बार ये जरूर करना है। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि ये वीडियो थामा से रिलेटेड है, पर ये कोई भी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो नहीं है। ये एक थ्योरी वीडियो है। जितना डिटेल हम ट्रेलर से नोटिस किए उसी से हम छोटी सी मूवी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये थ्योरी सही हो गई तो कौन सा तुम मेरी वीडियो को सीरियस ले रहे थे, और अगर गलत हो गई तो भी तुम कौन सा मेरे वीडियो को सीरियस ले रहे थे। तुम तो खाते हुए ही देखोगे ना। तो आराम से बैठ जाओ, अपने खाने का जुगाड़ कर लो, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब शुरू करते हैं। Not bad, not bad. Now you. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night. पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। जैसे इस मूवी में वैम्पायर वर्ड का यूज नहीं हुआ है, उसकी जगह बेताल बोला गया है। और पहले हम तुम्हें बेताल के बारे में कुछ बता देते हैं। बेताल को बहुत जगह अलग अलग चीजों से वर्णन किया गया है। जैसे कहीं उसे पिशाच के तौर पे बताया गया है, कहीं उसे लोकल गार्डियन के तौर पे बताया गया है, स्थानीय रक्षक के तौर पे बताया गया है। तुम जिस रीजन से आते हो तुम उस हिसाब से ये स्टोरी को सुन सकते हो। यही तो ब्यूटी है इंडियन स्टोरी की। बहुत जगह इसे पिशाच कहा जाता है और बहुत जगह ये लोकल गार्डियन है, जैसे महाराष्ट्र और गोवा में। हाँ, बेताल को रात से ही एसोसिएट किया जाता है कि इनकी शक्तियां रात में जगती हैं, जस्ट लाइक वैम्पायर्स। पर कहीं भी ये वर्णन नहीं है कि ये भी वैम्पायर्स की तरह काट के अपने जैसे लोग बना सकते हैं। इस चीज के लिए शायद से मूवी एक अलग टेक ले, शायद से इनकी ओरिजिन ही बदल दे। पर पावर बेसिकली यही होंगे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होगी, बैट की तरह हवा में ग्लाइड कर सकते हैं, बैट्स की मदद से लोगों पे नजर रख सकते हैं, और बहुत कम चांस है कि बैट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और ज्यादा चांस है कि अमर जैसा ही कुछ होंगे, जैसे बहुत ज्यादा एज हो सकती है इनकी। नेचुरली तो ये लोग नहीं मरेंगे हार्ट अटैक से, कोलेस्ट्रॉल से एक वैम्पायर मरता हुआ कितना गंदा लगेगा, या बीपी की या पाइल्स की दवा खाता हुआ एक चमगादड़ कितना घटिया लगेगा। ये तो बात हो गई बेताल की, और क्या पावर्स दिखा सकते हैं इस मूवी में इनकी। अब चलो स्टोरी पे आते हैं। ये साल है 1920 या 1925। हमको कैसे पता? टीजर में खुद बोले थे 100 साल पहले। उस समय जहां आज के समय में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उस समय बहुत सारी जंगल हुआ करती थी, खासकर दिल्ली और बम्बई के रास्ते में। उस जंगल में दो कबीले रहा करते थे। उस जंगल के रखवाले विषाणु और उस जगह के इंसानियत के रखवाले वैताल। इन दोनों का कबीला एक नदी की वजह से अलग था। इस तरफ विषाणु का कबीला और इस तरफ वैताल का कबीला। इन दोनों में उतना बनता तो नहीं था, और छोटी मोटी नोकझोंक भी लगी रहती थी, क्योंकि विषाणु अपना जंगल बचाने के लिए कोई भी इंसान मार सकते थे, और वैतालों का काम ही था इंसानों को बचाना। इसलिए कोई भी कबीला वाला किसी और के कबीले में कभी नहीं जाता था, और ये दोनों कबीले वाले एक दूसरे से एकदम नफरत करते थे। पर उस समय के सबसे शक्तिशाली वैताल को, जिसे थामा कहा जाता था, उसे विषाणुओं की एक लड़की पसंद आ गई। भैया फंस गए भेड़ियों की लड़की के चक्कर में। और वो फीमेल विषाणु कोई और नहीं, रश्मिका मंदाना थी। हम रश्मिका मंदाना को वेयरवुल्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम पूरा ट्रेलर देख लो, ये धूप में चल रही है, और कहीं भी हिंट नहीं किया है इसके पावर्स के बारे में कि ये एक वैम्पायर है। ज्यादा चांस है एक वेयरवुल्फ है, क्योंकि एक सीन में तुम देखे होगे एक लड़की के नाखून निकल रहे हैं, और एक लंबा नाखून होना एक वेयरवुल्फ का ही सिंबल होता है। अब चलो फिर से स्टोरी पे आते हैं। फिर क्या, आग तो दोनों तरफ से लगी थी। दोनों पार्टियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो जंगल हरियाणा में था। ये दोनों ही कबीले इंटरकास्ट मैरिज के सख्त खिलाफ थे। फिर क्या, इस समय का इस्तेमाल किया एक बहुत बुरे वेताल, गबराल कहते हैं हम लोग इसे, प्लेड बाय नवाजुद्दीन का कैरेक्टर, जो एक बहुत बुरा वेताल था। वो इंसानों को बचाना नहीं, उनको मार के उनका खून पीना चाहता था, क्योंकि इंसानों के खून से वेतालों को और शक्तियां मिलती थी। पर उनका लीडर थामा ये अलाउड नहीं करता था इंसान मारना। वो ज्यादा से ज्यादा जानवर मारने का परमिशन देता था, क्योंकि सर्वाइवल के लिए खून तो जरूरी है। इसलिए वो लोग इंसान का नहीं जानवर का खून पीते थे, इसलिए विषाणुओं का वो लोग से बनता नहीं था। और इस मौके का इस्तेमाल करके गबराल ने सबको भड़का दिया थामा के खिलाफ और विषाणुओं के खिलाफ कि चलो इन्हें मार देते हैं और इससे पहले बंद कर देते हैं, वरना ये इन्हें बचा लेगा। फिर थामा को बंदी बना के गबराल अपनी पूरी सेना लेके विषाणुओं को मारने के लिए चला गया। पर कैसे ना कैसे करके थामा वहां से निकल गया, और वहां एक बहुत बड़ी युद्ध हुई। क्या लड़ाई हुई तुम इस सीन में देख सकते हो क्लियरली। कमजोर थामा ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाया, और वो मरने ही वाला था गबराल के हाथों। पर उसी समय उनकी कुल देवी ने एक चांदी का हथकड़ी गबराल के हाथों पे डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां रुक गई और वो गिरफ्त में हो गया। अगर तुम्हें पता ना हो तो चांदी वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की कमजोरी है।
फिर गब्राल एक बहुत बड़ी सजा काटने चला गया और उस युद्ध के बाद थामा जो अधमरा हो गया था वो भी मर गया, पर उसने कहा था कि वो 100 साल बाद वो फिर वापस आएगा। ये उसने रश्मिका मंदाना से कहा था, जो एक विषाणु थी जिसे अमरता का श्राप था। श्राप इसलिए क्योंकि 100 साल उसे उसके बिना रहना था। भाई ये बोलते टाइम हम खुद को कितना बड़ा स्टोरी टेलर समझ रहे हैं, पर चलो। और रश्मिका मंदाना वो 100 साल थामा के इंतजार में गुजारी, अलग अलग जगहों पे घूम घूम के। और ऐसे ही एक दिन वो एक जंगल में पहुंची और वहां उसने एक छोटी बच्ची को काट के अपना जैसा बना लिया। और वो कोई और नहीं कृति सेनन थी, जिसने आगे जाके भास्की को काटा और वो एक भेड़िया बन गया। और ऐसे ही भ्रमण में पूरे 100 साल बीत गए और थामा के जन्म का भी समय हो चुका था और उसने जन्म लिया एज आलोक। आलोक जो एक डांसर था, मुझे कैसे पता, तुम सारे सीन में देख लो, सारे गानों में उसने अलग अलग कपड़े पहने। तुम मैडॉक की दूसरी मूवी उठा लो, अगर कोई सॉन्ग का सीन आता है तो एक्टर जो थोड़ी देर पहले जिस सीन में उसने कपड़े पहने थे वही पहन के नाचने चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं बजट कम है, रियलिस्टिक था। पर इस वाले में हर गाने में आलोक ने अलग अलग कपड़े पहने। और ऐसे ही किसी ऑर्केस्ट्रा के दौरान आलोक गलती से उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे गब्राल कैद था और उसने गलती से अपने खून से गब्राल को आजाद कर दिया। और गब्राल आलोक को मारने ही वाला था थामा समझ के, पर गलती से उसने उसे थोड़ा सा काट लिया और रश्मिका मंदाना ने उसे बचा लिया, जिसकी वजह से इसे भी बेतालों की शक्तियां मिल गई। और रश्मिका ने आलोक को उसके पुनर्जन्म के बारे में बताया और सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगा। आलोक को शक्तियां मिली, उसने पावर यूज करना सीखा, पर उसे पता चल गया गब्राल अपने फुल पोटेंशियल पे आ रहा है, वो सेना बना के लोगों को मारने जा रहा है। तो उसे अपनी गलती और पुराना हिसाब भी चुकता करने के लिए उससे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। ये क्लाइमैक्स का सीन हो सकता है। और हाँ, मैं एक और बात बता देता हूँ, ये जो सीन है या तो ये क्लाइमैक्स का होगा या तो पोस्ट क्रेडिट का। यहाँ पे भास्की इंट्रोड्यूस होगा। गौर से देखो, सामने आलोक यानी आयुष्मान खुराना है और जो आदमी लैंड कर रहा है ये वैसे ही कपड़े पहने जैसा भास्कर पहनता है, चेक चेक वाला। और हमको तो लगता है वरुण धवन पोस्ट क्रेडिट सीन में ही अपीयर होगा और रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर उसे ले जाएगी अपने फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने के लिए, वेयरवुल्फ में पूरे कन्वर्ट होने के लिए, कि आने वाला खतरा बड़ा होगा और उसे भी अपना बड़ा करना पड़ेगा शरीर, फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेयरवुल्फ। फिर मूवी हो जाएगी खत्म। जैसे मेरा वीडियो हो चुका है खत्म, अब तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी बकवास की बात बाय पंकज उदास। देखो मेरी ये थ्योरी पूरी गलत हो सकती है या झियात भर सही भी हो सकती है। अब तुम बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो देखना है तो चैनल पे देखो, और ये थ्योरी तुम अपने दोस्तों को भी अपना बता के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और तब तक के लिए आस्ता ला बिस्ता ला।